हाय फ्रेंड्स, इस मनीष और निफ्टी की इस डेली एनालिसिस में आप सबका स्वागत है। वेलकम टू निफ्टी डेली एनालिसिस। हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था फ्रेंड्स? हम लोग मंथली चार्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने यही डिस्कशन किया, कंटिन्यूस ये बोल कर चलते हुए आ रहे हैं कि फ्रेंड्स एक डोजी कैंडल ये महीने बन सकती है। अब डोजी कैंडल 20,000 के नीचे ही पॉसिबल थी फ्रेंड्स, उसके ऊपर पॉसिबल नहीं थी और बाजार ने हाई बनाया था 20,220 तक का। ठीक है, और उसके बाद वो 20,000 को फाइनली ब्रेक करके क्लोज हो गया। डे क्लोजिंग उसके नीचे दे दी गई है। ठीक है, अभी मंथली चार्ट पे जब बाजार नीचे आया है और हमारा वो डोजी बनेगा नहीं बनेगा, अभी भी कुछ दिन बचे हैं, कुछ ट्रेडिंग सेशन बचे हैं, अभी पॉसिबिलिटी है डोजी बनने की। अभी हम लोग वीकली पे देख लेते हैं फ्रेंड्स, वीकली पे क्या चल रहा है। ठीक है, वीकली पे देखिए हमें कहां से ब्रेकआउट मिला था। फिबोनाची का 19,740 है। ठीक, अगर कोई फिबोनाची को फॉलो करता हो, ठीक है, ये तो मैंने उस वक्त ये लेवल्स लगाए हैं क्योंकि बाजार ब्लू जोन में लगातार ट्रेड कर रहा है। तो ब्लू जोन में जब भी बाजार जाता है तो हमारे को देखना पड़ता है फ्रेंड्स कि कहाँ पे सपोर्ट, मतलब कौन सा नेक्स्ट टारगेट बन सकता है। तो उसके लिए केवल फिबोनाची बचता है। अगर ऑल एक रेंज में चल रहा हो या कोई करेक्शन देके ऊपर आ रहा हो तो हमारे पास प्राइस एक्शन रहता है। अदरवाइज हमारे पास केवल एक फिबोनाची ही लेवल ऐसे रहते हैं जिसके थ्रू हम ये समझ सकते हैं कि बाजार का सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहां बनेगा। तो देखिए ये सीधा सीधा अब 19,740 के आसपास तक का सपोर्ट एज पर फिबोनाची भी दिख रहा है और ये लेवल इंपॉर्टेंट भी दिख रहा है। ठीक है, तो बाजार क्या यहां पर आएगा, क्या इधर आके इसको टेस्ट करेगा? यस पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 19,820 के आसपास तक का एक गैप भी ओपन है। ठीक है, अभी तो 19,900 के आसपास जाके क्लोजिंग हुई है और जो हाई बनाया है वो 19,880, सॉरी लो जो बनाया 19,880 का बनाया है। अब 19,820 केवल 60 पॉइंट दूर रह गया है। ठीक है, अब वो फिल होगा नहीं होगा उसे हम आगे समझते हैं। राइट, अब देखिए 20,175 का हमने रेजिस्टेंस ही डिस्कस किया था। ठीक है, अगर किसी ने वीकली एनालिसिस नहीं देखी हो तो वो चैनल पे जाके वॉच कर सकते हैं। और वो वीकली का जो एनालिसिस है उसमें मैंने साफ बोला था कि 20,175 जो है एक रेजिस्टेंस का काम डेफिनेटली करना चाहिए। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाएगा तो फिर मार्केट रॉकेट हो जाती, रॉकेट। ठीक है, 21,000 भी आ सकता था। लेकिन यहां से जो रिवर्सल है वो निफ्टी ने बिल्कुल ठीक रिवर्सल दिया और यहां से सीधा नीचे की तरफ आया। अब देखिए हमें ब्रेकआउट कहां से मिला था? क्या ब्रेकआउट यहां से मिला था? नो, एक्चुअल में ये एक ब्रेकआउट जोन था। ठीक है, 19,870 के आसपास तक का। आज कितना लो बनाया है बाजार ने? 19,878 तक का। ठीक है, तो ये जो कैंडल है 19,870, इसको ध्यान में रखिएगा। 19,900 से 19,860 तक का मैक्सिमम जोन पकड़ के चल लीजिएगा। इसके नीचे ट्रेड कंटिन्यूस नहीं करना चाहिए। अगर करेगा तो फिर ये लेवल्स आने शुरू हो जाएंगे। 19,800 आ जाएगा, फिर ये गैप भी यहाँ पर बना हुआ है फ्रेंड्स, फिर वो 19,500 के आसपास भी आ सकता है। तो धीरे धीरे करके नीचे नीचे करके वो वीक होता चला जाएगा। तो बाजार को अगर होल्ड करना है लेवल, बाजार को अगर होल्ड करना है तो 19,870 जो कि डे लो बनाया है आज का 19,878, इसको होल्ड करना है एटलीस्ट डे क्लोजिंग बेसिस। ठीक है, चाहे इंट्राडे में इसके नीचे चला भी जाए तो, लेकिन इसको डे क्लोजिंग बेसिस होल्ड करना है। अदरवाइज बाजार फिर इस जोन के अंदर वापस आ जाएगा और फिर बाजार को 20,000 क्रॉस करने में दिक्कत हो जाएगी और एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करेगा 20,175 से 200 का लेवल। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा अगर बाजार को ऊपर जाना है ना तो कल 19,870 के ऊपर जाके क्लोज करके धीरे धीरे थोड़ा सा या कंसोलिडेट करके ही सही ऊपर चलना पड़ेगा। ठीक है, अब ऊपर के देखिए ऐसा नहीं है कि स्कोप नहीं है बाजार के ऊपर जाने का, डेफिनेटली है। राइट, बाजार के ऊपर जाने का स्कोप डेफिनेटली है। मैं इसको और नीचे करके आप लोगों को दिखा देता हूं। ठीक है, एटलीस्ट 20,375 और फिर उसे क्रॉस कर जाए तो 20,750 तक का भी स्कोप है बाजार के ऊपर जाने का। राइट, लेकिन उसके लिए बाजार को 20,175 के इस लेवल को क्रॉस करना पड़ेगा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि 0.236 पे मेजोरिटी ऑफ टाइम निफ्टी जो है 2018 से रेजिस्टेंस फेस करता है, मेजोरिटी ऑफ टाइम
0.236 से उसके ऊपर निकल जाता है तो 1 तक चला जाता है। तो अब देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। अब हम लोग बिना ज्यादा समय गवाए हुए ओवरली चार्ट के ऊपर आते हैं। तो ओवरली चार्ट के ऊपर देख लीजिए, हमारा एक शॉर्ट ट्रेड एक्टिव हुआ था जिसका टारगेट था 19,940 का, उसको ओवर अचीव किया। ठीक है, तो ओवरली चार्ट पे हमारे जो टारगेट थे, स्विंग ट्रेड के टारगेट थे शॉर्ट साइड के, वो अचीव हो चुके हैं। ठीक है, ट्रेड क्लोज हो चुका है। राइट, अब हम लोग 15 मिनट चार्ट के ऊपर आते हैं और देखते हैं कि आज का जो प्राइस एक्शन है वो क्या रहा है। देखिए, ये सुबह 9:15 बजे की कैंडल है, इसने सीधा सीधा ब्रेकडाउन दिया और ब्रेकडाउन देने के बाद इस रेंज का जैसे ये जो मॉर्निंग की जो रेंज थी, जैसे इसका ब्रेकडाउन हुआ ये सीधा सीधा सपोर्ट पे आ गया। सपोर्ट क्या था? 19,880-90 से लेके 870 तक का आप लो देख सकते हैं। इसी जोन के अंदर तक का लो है। ठीक है, इधर ही इसने कंसोलिडेट किया, फिर सारा समय इसने यहीं पे बिताया 1:45 बजे के बाद। राइट, तो अब क्या पॉसिबिलिटी है, अब हम लोग समझते हैं कल के लिए। राइट, अब इमीडिएट सपोर्ट क्या हो गया? 19,890 से 870। अब अगर बाजार इस रेंज को 19,920 के नीचे नीचे ही ट्रेड करता है और यहीं कंसोलिडेट करके ब्रेक डाउन देता है और 19,870 के इस लेवल को ब्रेक कर देता है, फिर फ्रेंड्स 19,835 गैप फिलिंग होगी और 19,820 के नीचे जाए, 19,820 के नीचे जाए तो फिर 100 पॉइंट का फॉल और आ जाएगा 19,720 यानी 19,720 तक का। लेकिन अगर निफ्टी, ठीक है, 19,930 से 960 का ये जोन है, मैं मार्क कर देता हूं फ्रेंड्स, 19,930 से 19,960 के जोन को क्रॉस कर जाता है, फिर ये 20,050 को जाके टेस्ट करेगा। अगर इसके ऊपर जाके टिक गया तो फ्रेंड्स फिर ये गैप फिलिंग करेगा और जाके ये जो एक रेजिस्टेंस जोन है 20,140 से 50 के आसपास तक का या 44 से 60 तक का, उसको जाके टेस्ट करेगा। तो इसलिए मैंने ये 20,150 और 20,050 दो टारगेट लिखे हैं। ठीक है, लेकिन 20,050 के ऊपर टिकना चाहिए। राइट, अब देखिए 150 पॉइंट तक का गैप अप हो जाए देन व्हाट? 150 पॉइंट का गैप अप हो जाए तो फिर वहां पे हम देखेंगे फ्रेंड्स कि वहां क्या निफ्टी करता है। अगर थोड़ा सा नीचे आए और फिर 20,050 के ऊपर टिक जाए तब फिर हम इस टारगेट के लिए जाएंगे जो कि 20,140 तक का है। अब अगर कोई बहुत बड़ा फॉल हो जाए, कोई बहुत ही बड़ा फॉल हो जाए, या फिर आप ये कर लीजिए कि ये सीधा सीधा जो ये हमारे नीचे के टारगेट बनते हैं, ठीक है, 19,720 तक, 180 पॉइंट तक का अगर फॉल ही आ जाए डायरेक्टली, तो फिर बाजार वहां पे साइडवेज हो जाएंगे। वहां हम देखेंगे पैटर्न बना के ऊपर जाता है तो फिर 19,870 तक के टारगेट हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए अगर फ्लैट खुल के ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है 19,930 से 19,960 जोन को ब्रेक कर देता है तो फिर 20,050 और 20,150 के टारगेट हो जाएंगे। इसके ऊपर खुलता है तो यहाँ पे होल्ड करे तो टारगेट हो जाएंगे। अगर ये 19,960 तक रेजिस्टेंस फेस करता है और फिर आके 19,930 को ब्रेक कर देता है, ठीक है, तो फिर 19,890 870 के आसपास दोबारा से आएगा और वो 870 को ब्रेक कर देता है, फिर 835 तक आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर भी 19,960 के आसपास भी एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनती है। अगर आपको लगता है कि यहाँ पे होल्ड कर रहा है और इसके ऊपर नहीं निकल रहा है तो यहाँ पर भी आप कॉल सेल कर सकते हैं, पुट बाय कर सकते हैं। देखिए 19,930 से 60 के आसपास तक का एक सपोर्ट जोन बनके थोड़ा सा समय बिताएगा फिर। ठीक है, इस जोन में आने के बाद उसे समय बिताना है तो यहां पर शॉर्टिंग मैं इसलिए बोल के चल रहा हूं कि आप चाहें तो इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स यहां पे वो समय बिता सकता है। यहां पे अगर वो समय बिता के नीचे की तरफ ब्रेक करे ना तो आप शॉर्ट कर दीजिए मेरे अकॉर्डिंग, जो मैंने आपको बताया। ठीक है, 19,890 से 870 तक का टारगेट बनेगा, फिर 870 के नीचे 835 बनेगा। अगर बाजार क्योंकि यहां से अगर होल्ड करके 19,960 को भी निकाल गया ना फ्रेंड्स, तो फिर वो धीरे धीरे करके ऊपर निकलता चला जाएगा। फिर 19,930 के नीचे का स्टॉप लॉस रख लीजिएगा और ट्रेल कीजिएगा ऊपर के टारगेट्स के लिए, गैप फिलिंग के लिए। ठीक है, 19,960 तक इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ये जो पैटर्न बन रहा है ना, लोअर टॉप लोअर बॉटम, ये कहीं ना कहीं फेल हो जाएगा। एटलीस्ट 20,050 तक तो जरूर आएगा। ठीक है, फिर 20,050 के ऊपर टिके तो फिर 20,150 तक गया। फिर इस तरीके से स्टैगर्ड वे में चलेगा। हो सकता है ना कि 20,050 आए फिर ये नीचे जाके टाइम पास करके क्लोजिंग दे दे और फिर नेक्स्ट
ट्रेडिंग सेशन में आके 20,150 आए तो सारा ऑप्शन प्रीमियम आपका एंड में लूज हो जाएगा अगर आप यहाँ पे होल्ड करके बैठे रहोगे तो। ठीक है, तो इसलिए अच्छा ये है कि यहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिए, इसके ऊपर चले, क्लोजिंग देने लगे तो फिर उसके ऊपर का ट्रेड ले लीजिएगा। तो आई होप कि आपको ये एनालिसिस समझ में आई होगी। एनालिसिस अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर दीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।